हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ड्रीम सक्सेस चैनल। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग जैसा कि यूनिट वाइज एमपीपीएससी के 10 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे थे, इसमें से अब एक रिलीज हुआ है नोटिफिकेशन। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर, तो उस पर हम चर्चा करेंगे आज के डे पे कि क्या उसका क्वालिफिकेशन होगी और क्या इसका लास्ट डेट है, कब से फॉर्म भरे जाने हैं, उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। ओके। और आई होप जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको एग्जाम देना चाहिए इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस वास्ट नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है, तो आप पढ़ें और सीखें और टेस्ट सीरीज दें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा फिजिकल डिफिकल्ट होता है पेपर, तो समथिंग इजी ही आएगा, बिकॉज सब चीज़ें करंट में पूछूँ तो मैं बोलूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और रीजनिंग की बात करें तो वो 25 नंबर की रीजनिंग समथिंग आएगी, और कुछ 10 नंबर का क्या आएगा, 15 नंबर का न्यूमेरिकल कुछ संख्याएं जो पूछी जाती हैं, मैथ से रिलेटेड रहती है, न्यूमेरिकल अंक जो होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कंप्यूटर बेस्ड एमएस वर्ड जो जितने भी कंप्यूटर के अंदर में आता है वो सारी चीज़ें मैं खुद कवर करवाऊंगा उसको। मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। और करंट तो मैं मतलब जीएस की बात करूं तो मैं पीएससी पढ़ा ही रहा हूँ, मेरा चैनल ही है, जिसमें से मैंने ज्योग्राफी के काफ़ी क्वेश्चन 15 से 20 लेक्चर में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, पॉलिटी के भी कर रहा हूँ, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी की भी और देख लेंगे। ठीक है। और एमपीपीएससी जितना सिलेबस सब चीज़ को कवर कर देता है, बस मैथ्स को भी कवर करता है रीजनिंग को छोड़कर, क्योंकि एमपीपीएससी पेपर में रीजनिंग नहीं आती है। ठीक है, आती है सी सेट में थोड़ा बहुत आती है। ठीक है, मेंस में नहीं है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो निकला है, ठीक है, 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है ये। ठीक है, 2025 में इसकी जो स्टार्टिंग एप्लीकेशन फॉर्म होंगे 22/9/2025 में, मतलब 22 तारीख से चालू हो गया, सितंबर का महीना चल ही रहा है, तो 22 से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसके फॉर्म 22 तारीख से जिन कैंडिडेटों को पता नहीं है कि और इंटरेस्टिंग है कि हमको डालना है फॉर्म, तो आप डाल सकते हैं। 22 तारीख से इसके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसकी लास्ट डेट देख लो, 21/10/2025, मतलब अभी क्या चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर के 21 तारीख तक इसकी डेट है। तो आप लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जिनको डालना है तो वो जब फॉर्म शुरू हो चुके हैं तो आप डाल दें। देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में सर्वर का इशू आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ मिसप्रिंट होता है कुछ, तो कई लोगों का तो मैंने देखा कि कुछ समय क्रेडिट से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपडेट हो रहा है ये सारी चीजें, खासकर एमपी में, तो आप देख लेना, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या करेंगे, लास्ट डेट इसकी कितनी तारीख है, 21/10/2025। ठीक है। एग्जामिनेशन कब होगा सर, एक्सपेक्टेड डेट क्या होती है, ये दिसंबर जनवरी के समथिंग में पेपर 2025 में हो जाएगा। ठीक है। इसकी पे अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी क्या सर पे स्किल्स रहेंगे, स्किल रहेंगी, पे लेवल क्या होगा इसका। ठीक है, तो देखो, इसका जो पे लेवल है 21,700 से लेकर 69,100। ठीक है, 69,100। ठीक है। हाँ, तो आप ये देख लेना, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है। अब ए बी सी तो आपको पता ही होगा, ग्रुप ए के अंडर में क्या आता है, बी में क्या आता है, सी आते हैं, चार तरीके की पोस्ट होती हैं, जिसमें से यूपीएससी की हम बात करें तो उसमें ग्रेड 1 की जितनी पोस्टें आती हैं तो उसके थ्रू सिलेक्शन होता है। और हर एक एग्जाम, एक स्टेट में पीसीएस एग्जाम होता है जिसको पीएससी बोलते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें ग्रुप बी की पोस्टें आती हैं। ठीक है, सेंट्रल के। ठीक है। और स्टेट पीसीएस के ग्रुप बी में आती हैं, रेलवे वगैरह ये डी में आ जाती हैं। ठीक है। और ये ग्रुप सी की पोस्ट है कांस्टेबल लेवल की, तो आप देख लेना। कहाँ की है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की है। ठीक है। तो इसका पे लेवल काफी अच्छा है, 21,700 से लेकर 69,100, काफी अच्छा लेवल होता है। ठीक है। टोटल पोस्ट कितनी आई है, देखो 7,565 पोस्टों की बात करें हम लोग, कितनी पोस्टें आई हैं तो 7,565। ठीक है, समझ में आ गया, पोस्ट कितनी है, 7,565। देखो सर, इसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या, नेगेटिव मार्किंग है
कितने का है 0.25। अगर हम 0.25 को समझें कि सर ये 0.25 का मतलब समझा दीजिए, तो क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है किसी भाग का 1/4। ठीक है, अगर 4 क्वेश्चन आपने किए उसमें से कुछ गलत हो गया तो उसमें से 1 नंबर कट जाएगा। मतलब इसका मतलब होता है कि देखो 0.25 का मतलब समझ लो, इसको हम तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा नीचे में बटे 100, 25 चौको 100, 1/4। तो 1/4 में आपकी माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, तो ठीक है, ज्यादा हाई लेवल इतना नहीं है क्योंकि ज्यादातर एग्जामों में 1/3 की होती है, ये 1/4 की है। ठीक है, 3 में से गलत एक गलत होता तो नंबर कटते, इसमें 4 में से गलत होगा कोई एक, एक तो नंबर कटेंगे। ठीक है, एक नंबर कट जाएगा। तो आप समझ लेना इसको। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो स्टार्टिंग एप्लीकेशन फॉर्म कितनी है? 22/9/2025, 21/10/25, लास्ट डेट 21/10 तक है। जो समझ लेना, एग्जामिनेशन दिसंबर में समथिंग होगा। स्केल पे लेवल कितना होगा? 21,769,100। टोटल पोस्ट है 7,565। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 में। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसका देख लो क्या रहता है इसमें। सर इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस को समझ लो। ठीक है, सिलेबस के अंडर में क्या क्या आएगा सारी चीजें देख लो। ठीक है, सर इसका सिलेबस में क्या आएगा, तो देखो इसका सिलेबस पैटर्न समझ लो। देखो अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखो इसमें अगर हम पार्ट की बात कर लें, ये पार्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट हम डाल लें, और नंबर नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लें। ठीक है, ठीक है, और हम बात कर ले ड्यूरेशन की, टाइम की। ठीक है, लिखना है तो पूरा लिख लो, ड्यूरेशन। ठीक है, ये इस पार्टों में डिवाइडेड है। ठीक है, आप इसको समझ लेना, मैं समझा दे रहा हूँ क्या कैसा है इसका। देखो पार्ट ए की बात करें, पार्ट ए, पार्ट ए में क्या क्या आएगा सर? मार्कर से इसमें कोई बात नहीं। पार्ट ए की बात करूं मैं, पार्ट ए के अंतर्गत क्या क्या आएगा देखो, जनरल नॉलेज और करंट, जीके वाला जो पोर्शन होगा, और करंट। करंट का मतलब समझते हो ना? ठीक है, करंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स लिख लेना। करंट अफेयर्स आएगा, ये इससे रिलेटेड पार्ट ए के अंतर्गत क्या आएगा, इसमें से कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और अगर हम बोले तो ये इसमें दो चीजें डिवाइडेड है, मैक्सिमम मार्क की बात कर लेंगे। ठीक है, नंबर क्वेश्चन तो ठीक है, यहाँ पे लिख लेना नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और मैक्सिमम 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 मार्क्स की बात कर लें, अच्छे से लिख लेना इसको। क्या लिखना है? मैक्सिमम, MAXIMUM, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी कितने रहेंगे? 50 रहेंगे। ड्यूरेशन मिलेगा 90 मिनट्स का। ठीक है, 90 मिनट्स का मतलब 1.5 घंटे समथिंग। ठीक है, और पार्ट ये पूरे ओवरऑल एग्जाम की बात किया, मतलब 90 मिनट्स मिलेंगे, 1.5 घंटे। ठीक है, अगर हम पार्ट बी की बात कर लें, ठीक है, पार्ट बी में क्या आएगा देखो, पार्ट बी में आ जाएगा रीजनिंग। लिख लेना, क्या लिखोगे? रीजनिंग आएगा। रीजनिंग तो आप समझते होंगे। ठीक है, रीजनिंग कितने नंबर की आएगी? 25 नंबर की आएगी, और ये भी कितने नंबर का? 25 नंबर का। ठीक है, और ठीक है, ये समझ लिया। अब पार्ट सी के अंतर्गत सर क्या आएगा? पार्ट सी के अंतर्गत देख लो,
न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, एबिलिटी मतलब, ठीक है, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंतर्गत ये मैथ के ही कुछ पोर्शन में आते हैं, वो आप देख लेना। ठीक है, अंक जो होते हैं न्यूमेरिकल टाइप में, ठीक है, वो कितने नंबर के आएंगे, 15 नंबर के आएंगे। ठीक है, अगर हम पार्ट डी की बात करें तो पार्ट डी में क्या आएगा सर, पार्ट डी में कंप्यूटर, कंप्यूटर में जितनी चीजें आती हैं, एक्सेल, एमएस वर्ड, ठीक है, और कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल, डब्ल्यू डब्ल्यू, वेब ब्राउजर से लेकर, ठीक है, लिख लेना एमएस वर्ड, ठीक है, और एक्सेल, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल, ठीक है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से ये सिर्फ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यू डब्ल्यू और डब्ल्यू डब्ल्यू इंटरनेट, ये सारी चीजें, वेब ब्राउजर, ये सब क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो आपका ये हो गया पार्ट बी हो गया, और पार्ट सी हो गया, और ये पार्ट डी हो गया। ठीक है, ये कितने नंबर के पूछे जाएंगे, 10 नंबर का रहेगा। कंप्यूटर से कितने का नंबर का, 10 नंबर का। ये भी कितने का, 10। टाइम कितना रहेगा सबके लिए, 90 मिनट्स। ठीक है, 1.5 घंटे का समय रहेगा, तो आप समझ लेना। तो कैसा रहेगा देखो, समझ लेना। अब पार्ट ए में क्या आएगा, जी के करंट अफेयर्स आएगा, पार्ट बी में रीजनिंग आ जाएगी, पार्ट सी में न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाएगी, पार्ट डी में आ जाएगा कंप्यूटर, एमएस वर्ड। ठीक है, जितनी भी सारी चीजें आएंगी कंप्यूटर से क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाएंगे। और टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, 90 मिनट का रहेगा। क्वेश्चन कितने रहेंगे, 50 नंबर के, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो 100 क्वेश्चन मतलब 100 मार्क्स। समझ में आई बात? तो समझ में। और 0.25 की मैंने माइनस मार्किंग बताई थी। ठीक है, और इसमें देखो क्या हो सकता है, जो मैं बता दूं आपको। सब ये हाइट, देखो हाइट मतलब एज के हिसाब से हाइट्स अलग अलग है। एज लिमिट मैंने शायद नहीं बताई, तो देख लेना। इसमें एज लिमिट पूछी जाएगी क्या, एज लिमिट, एज लिमिट की बात करूं मैं तो 25 से लेकर, सॉरी, 18 से लेकर 25 तक है। ठीक है, अब यहाँ एससी की बात करूं, एसटी की बात करूं और ओबीसी की बात करूं, तो इनके लिए 5 ईयर छूट दी गई है। इसके लिए भी 5 ईयर छूट दी गई है। इसके लिए 3 साल छूट दी गई है। मतलब एस टी, एस सी, ओबीसी, इन एस टी एस सी की बात करूं तो 5 साल की छूट दी जाती है इस लिमिट में, ओबीसी की 3 साल की। ठीक है, ऐसे कुछ कैंडिडेट हैं जो अलग अलग हैं। ठीक है, और मैंने आई होप ये समझा दिया है मैंने कि एज लिमिट क्या है, कब से फॉर्म भर जाना है, इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, और आपको नोटिफिकेशन चाहिए, और कुछ डाउट है, कुछ सर समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और रही बात इसकी सिलेबस की, तो मैं देखूँ ये इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है कि ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल है इसका, बिकॉज क्योंकि जो बच्चे पीसीएस, एमपीपीएससी, यूपीएससी इनकी सब तैयारी करते हैं, एसएससी वाले जो बच्चे हैं वो तैयारी करते हैं, ये ऑलमोस्ट उनको सिलेबस में कवर रहता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वो सब पढ़ते हैं। ठीक है, और रही बात ज़्यादा नंबर के, तो है नहीं, अब कंप्यूटर 10 नंबर का समथिंग पूछ दिया है। ठीक है, 10 नंबर का है। न्यूमेरिकल जो नंबर्स होते हैं वो 15 नंबर के हैं। रीजनिंग 25 नंबर की, तो रीजनिंग तो पढ़ते ही हैं एसएससी वाले हैं। ठीक है, थोड़े एमपीपीएससी, यूपीपीएससी वाले रीजनिंग वो भी पढ़ते हैं सी सेट के लिए, तो ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो जाता है। तो आप ये एग्जाम जरूर दें। ठीक है, और कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा सेशन को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं डेली बेसिस पे एमपीपीएससी से लेकर जो सिलेबस प्रोवाइड करता हूँ, सेशन प्रोवाइड करता हूँ, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें भी हिस्ट्री पूछी जाएगी, ज्योग्राफी पूछी जाएगी, पॉलिटी पूछी जाएगी, इकोनॉमी पूछी जाएगी, टेक्नोलॉजी पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये मैं डेली बेसिस पे लेक्चर बनाता हूँ। आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ें और डेली बेसिस पे देखें। ज्योग्राफी की मेरी प्री लिस्ट भी बनी हुई है, वो देख लें। पॉलिटिक्स, प्रीलिम्स रिलेटेड एमपीपीसीएस जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो प्रीलिम्स रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं तैयार कर रहा हूँ, और आप लोगों को डेली सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई इंग्लिश पढ़ना चाहता है तो ठीक है, इंग्लिश में भी मैं ऑलरेडी
सब चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, टेंस वगैरह मॉडल्स चल रहे थे वो आप देख लेना, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।